यस, आवाज आ रही है ना? ठीक है। हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ पढ़ ली थी। आदित्य थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा देंगे उसको। कार्बोक्सिलिक अम्ल अमोनिया के साथ अभिक्रिया कैसे करता है, और इसमें हमने थैलीमाइड के बारे में भी पढ़ा था। काय के बारे में पढ़ा था बेटा? थैलीमाइड के बारे में भी पढ़ा था। उसके पहले थोड़ी सी आपको बता दें कि यदि कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो अमोनिया के साथ अभिक्रिया कर रहा है, काय के साथ? हमने लिया CH3COOH, ये बेटा अमोनिया के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो ये क्या होता है? अमोनिया आके इसमें जुड़ जाता है, तो ये क्या बन जाता है? अमोनियम। क्या बन जाता है बेटे? अमोनियम कंपाउंड बन जाता है। फिर हम उसको हीट करने की ताकत रखते हैं, यानी ये इसमें जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3COONH4। ठीक है। अच्छा, अब यदि हम इसको हीट करेंगे बेटा, हीट करने पर क्या बाहर निकल जाता है? पानी बाहर निकल जाता है। पानी निकल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? CH3CO, एक ऑक्सीजन निकल जाएगा, 2 H निकल जाएंगे, ये बचेगा आपका CH3CO, जिसको हम बोलते हैं एमाइड। क्या बोलते हैं? अच्छा, इसी प्रकार हम थैलिक अम्ल वाले कंपाउंड की अभिक्रिया, थैलिक अम्ल थैलेमाइड बनाते हैं ना हम लोग, तो ये हमने लिया कंपाउंड जो डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला है। एक COOH, 2 COOH। बोलो, कोई दिक्कत? इसकी अभिक्रिया कैसे कराते बेटा हम? अमोनिया से। कितने अमोनिया लिए हमने? एक अमोनिया इसमें जुड़ गया, एक अमोनिया इसमें जुड़ गया बेटा, तो ये क्या बन गया? ये आपका बन जाएगा डबल अमोनियम वाला कंपाउंड। ये बन जाएगा COONH4 COONH4। ठीक है। अब ये क्या करेंगे हम? इसको क्या करते बेटा? गरम हीट करते हैं, तो क्या निकल जाता है? पानी। कितने पानी निकल गए? 2 पानी निकल गए, तो H2O8 यहां से रिलीज हुआ, एक H2O यहां से, यानी यहां क्या बचे अब? CONH2। दिख रहा है क्या ये? हैं? नहीं दिख रहा? कहां तक दिख रहा है? ये दिख रहा है? एरो दिख रहा? हम इसको अभिक्रिया करते हैं, ये दिख रहा पूरा? इसकी अभिक्रिया करते हैं तो ये बन जाता है बेटा CONH2 और ये भी बन जाता CONH। अब इसको दोबारा गर्म करते थोड़ा, बस ये आपको याद रखना है। जब इसको हम दोबारा गर्म करते हैं तो ये अब पानी नहीं निकालता है, अब ये अमोनिया निकालता है। क्या निकालता है? अमोनिया बाहर निकालता है। और अमोनिया जब बाहर निकलेगा तो आपका NH2 ये निकला, AH निकला, यहां अकेला क्या बचा? NH। तो ये जो बन जाता है ये बनता है थैलीमाइड। क्या बनता है? CO और जो NH है वो दोनों को सेटिस्फाई करता है, NH। इसको हम बोलते हैं थैलीमाइड, जिसका उपयोग हम लोगों ने एमीन वाले लेसन में गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया में किया था। ठीक है। ये है आपकी अमोनिया के साथ अभिक्रिया काय की? कार्बोक्सिलिक। इसके बाद हम करते हैं अपचयन। काय का अपचयन कर रहे हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल का। अच्छा, हमने पहले शिवम हमने एल्कोहल का ऑक्सीकरण किया था तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाया था। एल्कोहल का ऑक्सीकरण किया, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाया, और एल्कोहल का यदि अपचयन कर दो तो वापस कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन कर दो तो वापस जाके एल्कोहल बन जाएगा। हमने ले लिया ये आपका RCH2COOH। ठीक है, या RC लो, सीधा ले लिया RCOOH लो। ठीक है। इसका हम क्या कर रहे हैं? अपचयन। एक अपचायक पदार्थ का नाम बताओ गौरव। अपचायक पदार्थ का नाम बताओ जल्दी। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, SN/HCl, H2/PD। पढ़े हैं क्या अकेले बस हम बोलते रहते तो हाँ हाँ करते हो? हमने कहा था ना इनको सारी चीजों को इकट्ठे लिखो, पढ़ो बेटा। LiAlH4 की प्रेजेंसी में और H3O होगा इसका जल अपघटन दूसरे स्टेप में। ठीक है। तो ये रिडक्शन हो रहा है ना, अपचयन हो रहा है ना। कौन जुड़ता है अपचयन में? ठीक है। ये H2 जो है वो यहां आके जुड़ जाता है, एक H2O के रूप में बाहर निकल जाता, ये आपका बन जाता RCH2OH। यहां 2 जुड़ जाता और ये बचता है आपका OH, यानी ये क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या हुआ? रिडक्शन। काय की उपस्थिति में हुआ? LiAlH4 क्या बन गया? एल्कोहल। एल्कोहल का क्या कर देंगे? ऑक्सीकरण, तो वापस क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक
पढ़ा है ना हम लोगों ने, कार्बोक्स एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, ठीक है, क्षारीय माध्यम में। अब है विकार्बोक्सिलीकरण। विकार्बोक्सिलीकरण किसे कहते हैं? विकार्बोक्सिलीकरण, हटाएं इसको, विकार्बोक्सिलीकरण सुन लीजिए बेटा, विकार्बोक्सिलीकरण इसका मतलब होता है जो CO2 है इसमें बाहर निकल जाता है। कौन निकल जाता है? COO। काय में से? अब आपको यह भी याद रखना है, ये जो अभिक्रिया है वो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसका सॉल्ट देता है। कौन देता है? जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सॉल्ट की अभिक्रिया, लवण की अभिक्रिया हम सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम का सूत्र कोई बताएगा? NaOH प्लस CaO यहां पर प्रेजेंस होता है, NaOH अभिक्रिया करता है। तो जब सोडा लाइम, हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं प्लस NaOH और एरो के ऊपर क्या लिख सकते हैं? CaO। क्लियर बेटे? तो जब ये अभिक्रिया करेगा तो ये चीज जो है वो बाहर हो जाती। क्या बाहर हो गया? Na2 और CO, ये आपका Na2CO3 बाहर हो गया। क्या बचा आपका? RH, मतलब एल्केन। यानी हम इसकी जगह पे हम लिए ले रहे हैं CH3COO Na ले लिया। चलो, ये आपका NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है सोडा लाइम CaO की प्रेजेंस C में, तो ये आपका जो है ये आपका क्या निकल जाएगा? Na2CO3 बाहर हो जाएगा और क्या क्या बन जाएगा आपका? मीथेन CH4। CH3 ये है, ये H जुड़ जाएगा, ये आपका एल्केन कहलाता है और ये Na2CO3 जो है वो, ठीक है। यानी हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि विकार्बोक्सिलीकरण क्या होता है कि जब सोडियम सॉल्ट या किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल के सॉल्ट की अभिक्रिया हम सोडा लाइम के साथ कराते हैं तो सॉल्ट में से जो CO2 है वो बाहर, सॉल्ट में से CO2 बाहर, और किसके साथ? सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में निकल जाता है। इस अभिक्रिया को हम विकार्बोक्सिलीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ठीक है, विकार्बोक्सिलीकरण भी कहते हैं। अच्छा, एक चीज और, यदि हम यह विकार्बोक्सिलीकरण विद्युत अपघटन के द्वारा कराएं, किसके द्वारा कराएं? विद्युत अपघटन के द्वारा, तो इस अभिक्रिया का नाम है कोल्बे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्या नाम है? कोल्बे, कोल्बे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। जब विकार्बोक्सिलीकरण की अभिक्रिया हम विद्युत अपघटन के द्वारा कराते हैं या विद्युत अपघटन के द्वारा कराई जाती है तो जो सोडियम सॉल्ट होता है उसमें से CO2 जो बाहर निकलता है, निकल जाता है, यह अभिक्रिया कोल्बे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अगला आपका है हैलोजेनेशन, हैलोजनीकरण। अच्छा, हैलोजनीकरण जो है इसमें इसका दूसरा नाम भी बताया गया है जिसका नाम आप लोगों ने नेम रिएक्शन में सुना होगा, हेल-बोलहार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं HVZ रिएक्शन। क्या बोलते हैं? HVZ, हेल-बोलहार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया, हैलोजनीकरण या HVZ अभिक्रिया। ठीक है, यह है आपकी HVZ, हेल बोलहार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया, HVZ बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है? कुछ नहीं होता है, जो हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया इसमें जो अल्फा, हाँ ये भी याद रखना है, ये वो अभिक्रिया वो देता है जो अल्फा हाइड्रोजन रखता है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो जब इसकी अभिक्रिया हैलोजन के साथ कराते हैं, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ, हमने किसके साथ कराई? क्लोरीन के साथ करा दी। बस मेन चीज याद रखना है, यहां पे लाल पी होगा, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में होती है अभिक्रिया। क्या की उपस्थिति में होती है? लाल फास्फोरस। आपको बोर्ड में लिखा होगा रेड पी। क्या लगा होगा? रेड पी। क्या लगा होगा? रेड पी, यानी लाल फास्फोरस। ठीक है, तो अच्छा, दूसरा ये पहला पॉइंट होता है। दूसरा, इसमें हाइड्रोलिसिस भी होता है। जब दोनों क्रियाओं के बाद ये क्या होता है कि जो हैलोजन है वह एक हाइड्रोजन को, किसको? हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, यानी अल्फा हाइड्रोजन हटेगा
तो ये हट जाएगा आपका RCH और यहां से क्या आ गया, Cl आ गया और क्या बचा आपका COOH। आगे भी आप अपक्रिया करा सकते हो, दोबारा Cl2 से करा सकते हो रेड पी की प्रेजेंसी में। तो एक H और बचा है, ये भी हट जाएगा आपका RCCl Cl और COOH। इसको बोलते हैं हेल-बोलहार्ड-जेलिंस्की। क्या होती है तो सुन लीजिए, जब किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होती है वह हेलोजन के साथ, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ लाल फास्फोरस यानी रेड पी की उपस्थिति में अपक्रिया करती है, तो उसमें जो अल्फा हाइड्रोजन है वह हेलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए, हेलोजन के द्वारा अल्फा हाइड्रोजनों को हटा दिया जाता, प्रतिस्थापित कर दिया जाता, दूर कर दिया जाता। किसके द्वारा? हेलोजन के द्वारा। कौन से हाइड्रोजन? अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, काहे की प्रेजेंसी में, ये याद रखना है। देखना आपके क्या है एग्जाम में, क्या आएगा, एग्जाम वाले बहुत ही खतरनाक लोग होते हैं बेटे। वो आपको क्या देंगे, वो आपको एक रिएक्शन लिखेंगे, लीजिए उन्होंने लिख दिया RCH2COOH गिव्स X2 रेड पी। लो अब अपक्रिया पूरी करो और यहां पे लिख दिया बी। लो व्हाट इज द X2? हेलोजन। क्या लिखोगे आप यहां पर, क्या बचेगा बेटा, यहां का हाइड्रोजन हटा दो, X लगा दो, खत्म। RCH और एक H की जगह पे आप X लगा दो, दोनों हटा सकते हो आप, ये COOH, खत्म। रेड पी लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हेल-बोलहार्ड-जेलिंस्की अभिक्रिया नाम है इसका। क्या नाम है? हेल-बोलहार्ड-जेलिंस्की अभिक्रिया। अब आते हैं नाइट्रेशन और आपका नॉर्मल ब्रोमिनेशन भी है इसमें। नाइट्रेशन कराते हैं HNO3। नाइट्रेशन किसे बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं आदर्श नाइट्रेशन को? नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में आदर्श अभिक्रिया कैसे होती? नाइट्रीकरण में आदर्श नाम ना तुम्हारा, तो बोल क्यों नहीं रहे? नाइट्रीकरण में अभिक्रिया कैसे होती? नाइट्रिक अम्ल से काहे की उपस्थिति में होती बेटे? नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में अभिक्रिया होती है नाइट्रिक अम्ल से, काहे की उपस्थिति में? H2SO4 की उपस्थिति में। जुड़ता कौन है जिसके साथ अभिक्रिया होती? कौन जुड़ जाता? निकल क्या जाता? इसका H, इसका O और जिसके साथ अभिक्रिया हुई उसका क्या निकल गया? क्या बचा यहां पे? अब NO2 बचा अकेला। वो NO2 आके उस कंपाउंड के साथ, हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की बलय अभिक्रिया ले रहे हैं, रिंग रिएक्शन बोले तो COOH। इसका हम क्या करा रहे हैं? HNO3/H2SO4। तो जो NO2 है वो कहां आके जुड़ेगा, ये आपको गौर से देखना है। यहां पर जो कार्बोक्सिलिक अम्ल वाली अभिक्रिया है उसमें जो NO2 है वो कौन सी पोजीशन पर जुड़ता है? मेटा पोजीशन पर। कौन सी पोजीशन पर जुड़ता है? मेटा। इसमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन नहीं है। अभी आपने पीछे हम लोगों ने पढ़ा है ऑर्थो और पैरा पोजीशन, एक मेजर पोजीशन होती है और एक माइनर पोजीशन होती है। ये आपकी मेजर पोजीशन होती है, ऑर्थो माइनर पोजीशन। लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल का जब नाइट्रेशन कराते हैं तो ना ऑर्थो पे जुड़ता है ना पैरा पे। इसका मेजर, सबसे ज्यादा मेजर कौन है? NO2। ये स्टेबल है इसका, याद रखना। यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें स्थायी कौन सा है, तो आप ये वाला लिखोगे NO2। अच्छा एक चीज और सुन लेना, एक चीज और सुन लेना, एक चीज और सुन लेना, इसमें क्या है, लो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। यदि हम तुमसे कहें इसकी फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया बताओ, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया जानते हो? कैसे अपक्रिया होती है? एल्किल हैलाइड से, काय की उपस्थिति में? निर्जल AlCl3। और जब ये किसी के साथ अपक्रिया करता है तो बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन किसके साथ जाता? और CH3 जाके उसके साथ, तो ये हाइड्रोजन Cl के साथ निकलता, CH3 जो जाता, ये अभिक्रिया ये नहीं देता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल बेंजीन वाला, बलय वाला, रिंग वाला, जिसको हम बोल सकते हैं हिंदी में बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्यों? क्योंकि ये जो COOH रिंग है यह कमजोर, निष्क्रिय हो जाता है। क्या होता है ये? निष्क्रिय। तो ये अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट, याद रखना इस चीज को,
बेंजोइक अम्ल की फ्रीडर क्राफ्ट अपक्रिया लिखो, बेंजोइक अम्ल फ्रीडर क्राफ्ट अपक्रिया नहीं देता है, क्योंकि उसमें जो COOH जुड़ जाता है वह निष्क्रिय रहता है। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका हो गया। हाँ, ये आपके हो गए बेटा एनसीईआरटी के पूरे रासायनिक गुण। हमें कल से अभी तक के पूरे नाम बताइए आप। हमने जो कल से अभी तक के रासायनिक गुण पढ़े कार्बोक्सिलिक अम्ल के, उनके हम नाम बोलो। पहला क्या पढ़ा था ना, ये बनाने की विधि बता रहे हैं आप। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि नहीं है, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण पहला धातु और क्षार के साथ अभिक्रिया, दूसरा एनहाइड्राइड बनाना, है ना, याद आ गया। पहला है धातु एवं क्षार, हमने शायद भेजा भी था ग्रुप पर, पेज शाम को भेजा था, देखा तो नहीं है बेटा, है ना, देखा नहीं करो। हम 10 बजे तुम्हें वर्किंग करके ग्रुप पर काम भेज रहे हैं कि चलो इसको देख लो, तुमने देखा ओ मास्टर का मैसेज आएगा, ओके थैंक यू, रख दो मोबाइल। जो ही ना देखो ये खोल के कि आओ क्या है, आया क्या है, मास्टर साले ने भेजा क्या है। कई लोग अबे भी ना खोलो, ग्रुप ही ना खोला हो, बहुत एक से एक दिग्गज लोग रहते हैं। हाँ, खोल के देखा भी होगा, और अच्छा पेज आया, अरे यार यही काम है इनको, लगे पेज। हाँ सच्चाई है, ये समय नहीं है आपके पास। लाइक तो हल्के आया था हमारे पास। हाँ सर, गुड, वेरी गुड, अनिल का मैसेज आया है, ओके थैंक यू सर। लेकिन शिवम बताएं क्या आपने देखा, क्या भेजा था हमने कल आपको? हम कहते ना अभी नहीं देखोगे, ये देखेंगे जब बोर्ड का लास्ट पेपर होगा, तो देखेंगे ग्रुप में का बचा, हटा सब डिलीट करो, बहुत हो गई है, तब देखेंगे ये। चलो दूसरा है एनहाइड्राइड बनाना। क्या बनाना बेटा? एनहाइड्राइड बनाना। ठीक है, 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल ने अभिक्रिया की थी, पानी निकाल दिया था, एनहाइड्राइड बन गया था। याद आ रही है साहब? है बेटे, पढ़ाई पर विशेष ध्यान दो, टाइमिंग कम है, बोर्ड एग्जाम तुम्हारे फरवरी में आ चुके हैं, उसके बाद भी तुम लोगों की पोजीशन जाने की, आधे तो बच्चे ही गायब। देखो कितना देखो सुब्रा साहब, क्यों क्रिसमस डे मना रहा है, बिल्कुल करेक्ट, 25 दिसंबर आ गई, यस मनेगा अभी डे, बहुत सारे डे मनना उनके फरवरी में, 5 डे मनेंगे पूरे, फिजिक्स डे, केमिस्ट्री डे, हिंदी डे, इंग्लिश डे, बायो मैथ डे, सबसे एंड में मई जून में आएगा ले डे, रिजल्ट ले। अब उसमें जाने क्या लिखा होगा। चलो तीसरा बोलो बेटे। एस्टर बनाया था अपन ने, ध्रुव एस्टर कैसे बनाया था जल्दी बताओ। कार्बोक्सिलिक अम्ल से एस्टर बनाया था हमने, रिएक्शन बताओ तो दौड़ के। शाबाश, वेरी गुड। कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल ये दोनों मिले थे तो पानी निकल गया था, ये बन गया था यार, भूल गए, RCOOR। ये जो H है वो H के साथ बाहर आ के आ गया, पर नहीं। चलो चौथी बोलो, चौथी बोलो जल्दी से। हाँ, PCl5 से, SOCl2 से, उसके बाद अमोनिया से, उसके बाद हम आज पर आ गए थे। PCl5 या PCl3 और SOCl2 से, उसके बाद हमने अभिक्रिया करी थी अमोनिया से, उसके बाद हमने आज अपचयन किया, उसके बाद हमने क्या किया जल्दी बोलो, HBZ रिएक्शन की, हेल्महोल्ट्ज जेलेंस की अभिक्रिया भी की, उसके बाद हमने क्या किया था, ये नाइट्रेशन यानी नाइट्रीकरण भी किया, हैलोजनीकरण भी किया था, इसको HBZ में नाइट्रीकरण। ठीक है, एक और किया हमने बिकार्बोक्सिलीकरण, बिल्कुल बिकार्बोक्सिलीकरण। अच्छा, बिकार्बोक्सिलीकरण जब विद्युत अपघटन के द्वारा कर दिया जाए तो उस अभिक्रिया का नाम क्या हो जाता है? कोल्बे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। नाम सुना था हमने, कोई पूछ रहा था ये, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, इतने ये रासायनिक गुण आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल के। धातु के साथ अभिक्रिया, धातु क्या करती है? हाइड्रोजन को H2 के रूप में बाहर निकाल देती है, आपको याद आ रहा होगा। एनहाइड्राइड क्या करता है? यदि थोड़ा सा याद दिला दें आपको तो आपका ये हो गया आपका C और डबल बॉन्ड OR और OH हो गया, COOH एक, और दूसरा COOH बगल में लिख देते हैं, C डबल बॉन्ड OH और R। ये आपका H2O बाहर, O अंदर, ये एनहाइड्राइड बन गया। एस्टर आपका ये है,
कार्बोक्सिलिक अम्ल जब अब अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है तो एस्टर बनाता है। एक्चुअली क्या है कि यह अभिक्रिया तो पढ़ना है, बट इन अभिक्रियाओं को आपको माइंड में सेटल भी रखना है कि बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट नहीं आएगा एस्टर बनाओ। बोर्ड एग्जाम में जाने कैसे कैसे आएगा। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था, पहले उन्होंने कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की एक विधि बताई। ये कंपाउंड ए बी के साथ अपक्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल सी बनाता। अब सी एल्कोहल के साथ अपक्रिया करके क्या बनाएगा, लो हमें पता होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहल के साथ अपक्रिया करके एस्टर बना लेता। भैया PCl5 और SOCl2 वगैरह के साथ अपक्रिया POCl3 बना लेता। और मेन प्रोडक्ट क्या होता है इनका, एसिड क्लोराइड। ठीक है। अच्छा, अमोनिया के साथ अपक्रिया हमने बताया, पहले अमोनियम लवण बना लेता है, फिर उसको हीट करते हैं तो आपका एमाइड बन जाता है। ठीक है। बेंजीन वाले डबल कंपाउंड है तो बेंजामाइड बन जाता है। और डबल कंपाउंड यदि आप लेते हैं तो थैलीमाइड। अपचयन हमने कहा था, कार्बोक्सिलिक अम्ल अपचयन होके एल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है, और एल्कोहल ऑक्सीकृत होके कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। HBZ अभिक्रिया, ये वो कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले देंगे ध्रुव जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन क्या, बोलो भानु, व्हाट इज द अल्फा हाइड्रोजन? समूह से जो कार्बन जुड़े रहते हैं उनकी कार्बन बनाते हैं, इनसे भी क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े होते हैं वे सभी हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। और जो अल्फा हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक अम्ल में होते हैं उनकी अभिक्रिया हम हैलोजन के साथ, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ कराते हैं लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। तो जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो हैलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं। अमोनिया के HBZ हो गई। नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण में आपको याद रखना है ब्रोमिनेशन भी हुआ था इसमें, बेंजीन का ब्रोमिनेशन भी सुन लो। ये हमने बेंजीन बना दिया, सॉरी COOH बना दिया, ब्रोमिनेशन किया तो Br कहां जुड़ेगा, मेटा पे। मेटा याद रखना है कार्बोक्सिलिक अम्ल का। नाइट्रीकरण हो या ब्रोमिनेशन हो, ये जो आपका Br जुड़ेगा वो कौन सी पोजीशन पर जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पे। ऑर्थो और पैरा का इसमें रोल नहीं है, नहीं है, नहीं है। विकार्बोक्सिलीकरण में क्या होता है, इसमें सोल्ट लिया जाता है। याद रखना, हम लोग क्या सोचते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ रहे हैं तो यहां कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हो जाती है CO2 बाद ना। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोल्ट जब, या सोडियम कार्बोक्सिलेट जब सोडावैम के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है, तो अब ये CO2 बाहर हो जाता, एल्केन बन जाता। क्या बन जाता, एल्केन बन जाता है। यह अभिक्रिया विकार्बोक्सिलीकरण कहलाती है। वो भी पुश करो जरा।